तो देखिए आज हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ने जा रहे हैं बिजनेस मैथमेटिक्स का ही एक्सरसाइज 2 का बी 2 का ये सारा क्वेश्चन बता दिया गया था आप लोगों को। आज हम लोग पढ़ते हैं एक्सरसाइज 2 का बी जीपी का ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का। तो इसमें सबसे पहले हम लोग एक फॉर्मूला समझते हैं कि आखिर ये जो एक्सरसाइज 2 का बी में जो फॉर्मूला है उसमें क्या है। तो इसमें क्या है ना कि सबसे पहले इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा ये सम का दिया हुआ रहेगा। सम का मतलब योगफल, योगफल का क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा। वही लिखे हैं फॉर्मूला में यहाँ कि व्हेन वैल्यू ऑफ आर इज मोर देन 1, अगर आपका आर का वैल्यू 1 से ज़्यादा रहेगा तब कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। एस एन इज इक्वल टू ए इंटू आर का पावर n माइनस 1 बाई आर माइनस 1। ये फॉर्मूला आप तब यूज करिएगा जब आर का वैल्यू, आर मीन्स कॉमन रेशियो का वैल्यू 1 या 1 से ज़्यादा रहेगा, तब आप फॉर्मूला नंबर इसको यूज करिएगा 1। अगर आर का वैल्यू, व्हेन वैल्यू ऑफ आर इज लेस देन क्या है 1, तब आपको फॉर्मूला जो है ना थोड़ा सा चेंज कर देना है। क्या करना है, एस एन सम ऑफ इज इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस आर का पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। यही हम लोगों का फॉर्मूला है जब r का वैल्यू 1 से कम रहेगा तब। इधर सारा फुल फॉर्म लिख दिया गया है। एस एन इज इक्वल टू सम ऑफ n टर्म होता है n पदों का योगफल। ए मीन्स है फर्स्ट टर्म, प्रथम पद जिसको कहा जाता है। आर मीन्स लिख दिया गया है कॉमन रेशियो, सार्व अनुपात होता है। आर इज इक्वल टू जब निकालिएगा वैल्यू तो T2 बाई T1। T2 मीन्स टर्म 2 बटा टर्म 1, दूसरा पद को भाग देना है पहला पद से। और n मीन्स है nth टर्म, n मीन्स क्या है nth टर्म। तो इस एक्सरसाइज में हम लोग दो फॉर्मूला का यूज करेंगे। फॉर्मूला है एक ही पर उसको दो तरीके से लिखा गया है, क्योंकि r का वैल्यू आपका 1 से ज़्यादा होगा तब क्या फॉर्मूला है, और r का वैल्यू अगर 1 से कम होगा तब क्या फॉर्मूला है। तो ये तो इसका एक छोटा सा फॉर्मूला है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं इसका क्वेश्चन में, कि क्वेश्चन देखते हैं इसका क्या है। देखिए क्वेश्चन क्या है, लिख दिया गया है एक्सरसाइज 2 का बी है। यहाँ आपका जो बुक है वो SK सिंह का बुक है, SBPD पब्लिकेशन जो है उसका। क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। लिखा हुआ फाइंड द सम ऑफ द सीरीज। सीरीज दिया हुआ हम लोगों का 1 + 2 + 4 + 8 प्लस डॉट 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 अप टू 12th टर्म, 12वीं पद तक हमको निकालना है इसका वैल्यू। तो एक चीज़ आप जान लीजिए कि ये जो जीपी है इसका मतलब होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। पिछला वीडियो में बताया गया था कि जीपी कहते किसको हैं। ये जो सीरीज बढ़ेगा ना इसका वो गुना के आकार में बढ़ेगा। जैसे 1 का गुना 2, 2 हुआ 2 का गुना 4, 4 हुआ 4 का 2 गुना 8, 8 हुआ 8 का 2 गुना 16। इस तरीके से जो बढ़ता है ना इसे हम लोग जीपी कहते हैं। तो इसमें जो सीरीज दिया हुआ है उसमें देखते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले लिखते हैं, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। लिखा हुआ 1 + 2 + 4 + 8 प्लस डॉट 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 अप टू 12th टर्म, ये दिया हुआ है। तो ये मेरा है T1 फर्स्ट टर्म, T2 सेकेंड टर्म, T3 जो है वो आपका हो जाएगा थर्ड टर्म, T3, और ये है T4 फोर्थ टर्म। आपको निकालना है 12th टर्म तक। ये बढ़े 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12वां स्थान पर क्या वैल्यू होगा ये।
इसमें क्या क्या जानकारी मिल गया? ए फर्स्ट टर्म मिल गया हम लोगों को, ए आर निकाल लेते हैं। आर इज इक्वल टू बताएं फॉर्मूला T2/T1। T2 कितना है 2, T1 कितना है 1, को भाग दीजिएगा तो आ जाएगा 2। आर मिल गया और एन इज इक्वल टू दिया हुआ है कितना है 12 टर्म। अब आप लोग बताइए कि आर का वैल्यू यहाँ जो है एक से ज़्यादा है या कम है? एक से ज़्यादा है। तो अभी लिखे थे ना पीछे फॉर्मूला, क्या लिखे हुए थे? एस एन इज इक्वल टू ए आर का पावर एन माइनस 1 बाई आर माइनस 1, यही फॉर्मूला है इसका। ए का वैल्यू पुट कर दो 1, आर का वैल्यू क्या आ गया 2, एन का वैल्यू क्या है 12 माइनस 1, अब बटा 2 माइनस 1 पर अब बैठा दीजिए और इसको सॉल्व कर दीजिए। 1 रहेगा। अब देखिए 2 का पावर 12 है, तो आपको 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 ऐसा करते हुए 12 बार लिखना होगा और आपको बताना होगा कि कितना आएगा। जैसे इधर ध्यान दीजिएगा, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 1 2 3 4 5 6 गुना 2 गुना 2 गुना 2, ऐसे लिखते जाइए। हो गया 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब आपको गुना करके बताना है कितना होगा। 2 गुना 2 4, 4 गुना 2 8, 8 गुना 2 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096। कितना आ गया इंटू करने से? 4096 माइनस 1 और डिवाइडेड 2 में 1 चला जाएगा तो 1 बचेगा, 2 में 1 माइनस हो जाएगा 1। अब आप इसको 1 में माइनस कर लीजिए इंटू 4095 डिवाइडेड बाय 1। ये 1 डिवाइड्स करिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, वही अंक आएगा जो है पहले से ही 4095। तो S12 का वैल्यू कितना आ गया हम लोगों का? 4095। तो बताइए कोई दिक्कत हुआ इसमें? बड़ा इजी है ये। आपको सिर्फ ध्यान में रखना है आर का जो वैल्यू है वो 1 से ज़्यादा है या कम। अगर ज़्यादा रहेगा तो फॉर्मूला ये यूज करेंगे अभी जो पिछला पेज में बताया गया था, और अगर फॉर्मूला चेंज होगा तब जब आर का वैल्यू 1 से आपका कम हो जाएगा। ठीक है, ये तो हुआ अभी क्वेश्चन नंबर 2 ना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है वो कौन सा है 4। इसमें देखिए क्या लिखा हुआ, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज। हम लोग को श्रेणी का योगफल ज्ञात करना है। क्या क्या दिया हुआ है? 4 + 44 + 444 प्लस डॉट 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 टू एन टर्म्स। पहला चीज तो ये देखते हैं इसमें कि क्या ये जो हम लोग को दिया गया है 4 + 44 + 444 प्लस ये बोला है कहाँ तक लेने के लिए? टू एन टर्म। तो क्या ये जो दिया गया है T1, T2 और T3, सबसे पहले इसी को देखते हैं क्या ये जीपी में है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है? अगर नहीं है तो इसको पहले जीपी में हम लोगों को लाना पड़ेगा, और जीपी में लाने के लिए कुछ इसका स्टेप है, चरण है। जैसे इसको चेक करते हैं कि ये जीपी में है या नहीं है। जैसे क्या लिखते थे, R इज इक्वल टू T2/T1। क्या होगा? 44 को 4 से भाग दीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 11। अगला फिर चेक करते हैं T3/T2, सेम आना चाहिए हम लोग को 11। 444 को 44 से भाग दीजिएगा तो 44 ही का 44, 0 बच गया 40। ये तो 10 दशमलव कुछ आएगा इसमें। तो जो आर का वैल्यू आया देखिए 11 है, 10 है, इसका मतलब ये जीपी में आपका, जीपी में ये जो है ना वो नहीं है आपका।
तो जब जीपी में नहीं है तो इसे सबसे पहले हम लोग जीपी में लाने के लिए कुछ स्टेप को जानते हैं। तो इसका जो स्टेप है जीपी में लाने के लिए वो देखते हैं कि क्या है। देखिए जीपी में इसके लिए पहला जो स्टेप है रूल 1 कहता है जो संख्या यहाँ दिया हुआ है ना उस संख्या को आप कॉमन ले लीजिए। तो आप 4 को कॉमन ले लीजिए। 1 प्लस 1 1 प्लस 1 1 1 प्लस ये कहाँ तक जाएगा, एन टर्म तक जाएगा। ठीक है। अब स्टेप नंबर 2 कहता है जीपी में लाने के लिए कि 9 से गुना करिए और 9 से भाग भी दे दीजिए। तो चलिए 9 से पहले गुना करते हैं। 1 को 9 से गुना करेंगे 9, 11 को 9 से गुना करेंगे 99, 111 को 9 से गुना करेंगे 999 और ये एन टर्म। अब भाग देना है 9 से भी तो 9 से भाग दे दिए। इससे फ़र्क ये पड़ा कि 9 से गुना किया 9 से भाग दिए, जैसे 9 से आप इसको गुना भी कर दिए और 9 से आप भाग भी कर दिए तो ये कट गया ना। इसका मतलब हम लोग कुछ किए नहीं है, पर यह स्टेप है हमारा जीपी में लाने के लिए। तो जीपी में लाने के लिए यही आपका स्टेप 2 है। अब आगे देखते हैं स्टेप 3। स्टेप 3 में कहता है कि ये जो 9 दिया गया है इसमें क्या माइनस किए करें कि जीपी में भी आ जाए और 9 ही रह जाइए। तो पहले तो 4/9 को लिख लेते हैं जैसे है। अब आप माइनस करिए 10 में 1 को आ जाएगा 9, फिर प्लस लिखिए, फिर माइनस करिए 100 में 1 आ जाएगा 99, फिर प्लस करिए, फिर 1000 में 1 माइनस करिए आ जाएगा 999 और ये तो प्लस है ही एन टर्म। अब अगला अलग अलग कर लीजिए, 10 100 1000 को आप अलग लिखिए, -1 -1 -1 को भी आप अलग लिखिए। 4/9 10 प्लस 100 प्लस 1000। अब देखिए ये क्या है, -1 और इसमें भी -1। एक काम करते हैं इस -1 को जो है ना बाहर कर लेते हैं। -1 को बाहर कर दीजिएगा तो बचेगा क्या, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस ये तो है ही एन टर्म। ये आपका आ गया यहाँ तक। अब देखिए ये हो गया T1 T2 T3। ये भी सीरीज बना है हम लोग का T1 T2 T3। अब आप चेक करिए इसको कि क्या जीपी में आया। अगर आया तो ठीक और नहीं आया तो फिर आगे बताएंगे। पर ये जीपी में अब आ गया है, चेक करके देखिए, दिखाते हैं यहीं पर। T2/T1 R इज इक्वल टू T2 का वैल्यू 100/10 कितना आ जाएगा 10। अगला क्या किए थे T3/T2 1000/100 2 0 कट जाएगा, क्या बचेगा 10। तो देखिए आर का वैल्यू यहाँ भी 10, आर का वैल्यू यहाँ भी 10। इसका मतलब ये किस में आ चुका है अब जीपी में। तो अब जीपी में आ चुका है तो आप देख लीजिए आर का वैल्यू कितना आया, 1 से ज़्यादा आया है कि 1 से कम। यहाँ तो दिख रहा है 1 से कई गुना ज़्यादा आया है, मतलब 1 से ज़्यादा आया है। जब 1 से ज़्यादा आया है तो इसका फॉर्मूला क्या यूज होगा, तो थोड़ा मिटाते हैं। अब इसका फॉर्मूला क्या यूज होगा, जो बताए थे वही लगेगा इसका फॉर्मूला। कौन सा, अब यहाँ फॉर्मूला नहीं लिख रहे हैं, फॉर्मूला नहीं लिखा जाता है बीच में, या लिख सकते हैं, इसको लिख देते हैं 4/9, लेकिन नहीं लिखना चाहिए, डायरेक्ट बैठाते हैं ना। कहीं इसका वैल्यू नोट कर लेते हैं, जैसे क्या नोट करते हैं। अच्छा एक सेकेंड आप लोग को यही समझा देते हैं। A इज इक्वल टू आ गया 10
R इज इक्वल टू आ जाएगा 100/10, 0 से 0 चला गया, 10 आ गया, और n इज इक्वल टू आ गया n, चूँकि n टर्म तक ही पूछा है, ये पहला का आया। अब अगला जो है T1 T2 T3, इसमें सभी में 1 1 1 है। तो ये आपको शॉर्ट में याद रखना होगा कि इसका सॉल्यूशन सिर्फ n आएगा। हम लोग को इसको मेन सॉल्व करना है। तो चलिए, अब a का मान आ गया, r का मान आ गया है 1 से ज़्यादा। फॉर्मूला क्या है यहाँ लिख लेते हैं एक बार। फॉर्मूला जो है वो नोट कर लेते हैं। एस एन इज इक्वल टू ए आर का पावर n-1/r-1, यही फॉर्मूला है। अब यहाँ के बाद का सॉल्यूशन देखते हैं इधर, या नेक्स्ट पेज में ले जाएं। अच्छा, नेक्स्ट पेज में ही चलते हैं, पर याद रखना होगा क्या क्या है। हाँ, ए का वैल्यू क्या आया था? ए का वैल्यू आ गया था 10। आर का वैल्यू क्या आया था? 10। एन का वैल्यू क्या था? n-1, 10-1 माइनस था ना, 1 + 1 + 1 प्लस डॉट 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 n टर्म। 1 + 1 + 1 को सॉल्व करिएगा ना, तो इसका सिर्फ आता है n का सॉल्यूशन। आपका कितना आएगा? n। अब आगे सॉल्व करते हैं इसको। 4/9, चलिए 10 को 10 से इंटू करिएगा, आप 100 लिखिएगा, लेकिन इसका पावर 1 है और इसका पावर n है। सेम डिजिट से आप इंटू करते हैं तो पावर ऐड होता है, ये हम लोग को जानकारी पहले से ही होगा। तो 10 को 10 से गुना करेंगे, आप लिखिएगा 10, पावर ऐड करिए 1n+1, और 10 को 1 से माइनस करिएगा तो -10 आ जाएगा, और नीचे है 9, और ये n है, n रहने दीजिए आप इसको। अब आगे देखिए 4/9, एक काम करिए, इसके नीचे 1 ले लीजिए और आप भिन्न का घटाव बनाइए। 9 एलसीएम हो गया 1 और 9 का, 9 को 9 से भाग दीजिएगा, 1 आएगा। 1 को ये सभी से इंटू करिएगा, सेम आएगा। 10 का पावर n+1 -10 और -9 n, ये आएगा। 1 को 9 से भाग दीजिएगा ना तो 9 आ जाएगा, n से गुना करिएगा 9n आ जाएगा। अब आगे लिखिए 4/9 को क्या करिए, सजा कर थोड़ा सा लिख सकते हैं, या आप छोड़ सकते हैं एक स्टेप। तो उसको जब छोड़िएगा तो करना क्या है अब कि 9 को 9 से गुना करिए, कितना आ जाएगा? 4/81, और ये जैसे है ना वैसे ही रहने दीजिए। 10 का पावर n+1 -10 -9n, आपका यही आ गया सॉल्यूशन। ये आपका सॉल्यूशन हो गया। एक बार थोड़ा सा और समझ लेते हैं कि क्या था। क्वेश्चन दिया था 4 + 44 + 444। तो सबसे पहले क्या क्या किए क्या थे, इसको जीपी में लाए थे, क्योंकि जीपी में था नहीं। पहला स्टेप क्या बोला था, जो भी संख्या रहेगा इस तरह का क्वेश्चन में, आप 4 को बाहर कर लीजिएगा, तो 1 + 11 + 111 बच गया। अब 9 से गुना भी करना है और 9 से भाग भी देना है। डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर कहा जाता है अंश और हर। तो गुना कर दिए 9 को, 9 को 1 से 9, 11 को 9 से 99, 111 को 9 से 999, और 9 से भाग भी दे दिए। ये जो सारा काम आप कर लिए, तो अब आप 9 में क्या माइनस करिएगा कि जीपी में आ जाए और 9 भी रहे। तो 10 में 1 माइनस किए 9, 100 में 1 माइनस किए 99, 1000 में 1 माइनस करेंगे 999। और देखिए ये 10 + 100 + 1000 को एक तरफ लिख लिए, -1 और एक जो -1 था उसको माइनस बाहर करके आप उसको किस में लिख लिए? प्लस में। और नीचे बताया हुआ ए का वैल्यू क्या है, आर का वैल्यू क्या है, और एस एन का फॉर्मूला ये लगा दिए हैं।
क्योंकि आर का मान क्या आया था, 1 से ज़्यादा। ये देखिए, तो यही आपका क्या था, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन देता है एग्जाम में, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आपका क्वेश्चन में रहेगा ये 5 प्लस 5 5 मतलब 55 प्लस 555 प्लस डॉट 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 टू एन टर्म, ऐसा लिखा हुआ रहेगा। 8 भी हो सकता है, 8 प्लस 88 प्लस 888 प्लस डॉट 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 टू एन टर्म। तो इस तरह का क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है, प्रोसेस आपका सेम है, आंसर सिर्फ आपका क्या बदलेगा। अगर यहाँ 4 था तो 4 आया, 5 रहता तो सिर्फ यहाँ 5 आएगा, 8 8 8 का है तो यहाँ सिर्फ 8 आ जाएगा, बाकी सारा चीज़ आपका सेम रहेगा। क्योंकि जब आप ये काम करिएगा तो प्रोसेस तो वही है आपका, जब प्रोसेस वही है तो सारा कुछ यही रहेगा, इसीलिए इसका आंसर सेम यही आएगा। डिवाइड में 81 भी आएगा, बस यहाँ सिर्फ आ जाएगा जो संख्या आपका दिया रहेगा क्वेश्चन में। 5 प्लस 55 है तो यहाँ 5 आ जाएगा, 8 प्लस 88 है तो यहाँ 8 आ जाएगा, आगे रहेगा 7 प्लस 77 प्लस 777 तो सिर्फ यहाँ 7 आ जाएगा। अब आप लोगों को समझ में ये क्वेश्चन आ जाना चाहिए। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, हाँ इसमें क्या है ना कि आपको इन्फिनिटिव का क्वेश्चन दिया गया है। इन्फिनिटिव का मतलब है अनंत, इन्फिनाइट जिसको कहा जाता है, अनंत। तो देखते हैं, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज, श्रेणी का योगफल फिर से ज्ञात करना है। क्या श्रेणी दिया गया है सीरीज में, 1 3x 9x स्क्वायर 27x क्यूब, और देखिए डॉट 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 इन्फिनाइट का साइन दे दिया है यहाँ। तो इन्फिनाइट का जो है ना, इसका अलग से फॉर्मूला होता है, एक एस इन्फिनाइट का सिंबल देना होगा यहाँ, इज इक्वल टू ए बाय 1 माइनस आर। यही एक छोटा सा फॉर्मूला है इसका, एक छोटा सा फॉर्मूला यही है इन्फिनाइट का केस में। कौन सा केस में है, इन्फिनाइट के केस में। एस इन्फिनाइट इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। ए मीन्स वही फर्स्ट टर्म है और आर मीन्स वही कॉमन रेशियो है। जो हम लोग का सीरीज दिया है ये है T1 T2 T3 T4, तो ये जीपी में है, आप चेक करके देख सकते हैं। तो ए इज इक्वल टू क्या आ गया हम लोगों का क्वेश्चन से, 1। आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, T2 डिवाइडेड बाय T1। 3x को 1 से भाग दीजिएगा तो क्या आ जाएगा आपका 3x। और इन्फिनाइट का पूछा है हम लोगों को, तो एस इन्फिनाइट इज इक्वल टू पूछा है कि क्या होगा। एस इन्फिनाइट का क्या फॉर्मूला भी लिखे हुए हैं, ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। एस इन्फिनाइट का वैल्यू नहीं मालूम है, पर ए का वैल्यू मालूम है 1। 1 माइनस आर का वैल्यू क्या है 3x। आपका तो सिंपल आ गया, यही आंसर आ गया एस इन्फिनाइट का, इसमें तो कुछ ज़्यादा करना भी नहीं पड़ा, यही आपका सॉल्यूशन हो गया इसका। ये बड़ा छोटा क्वेश्चन था, बहुत ही छोटा। इस तरह का और कुछ क्वेश्चन दिया गया है जो अभी हम इस वीडियो में नहीं बताएंगे, आगे प्रकार का क्वेश्चन बताएंगे, तो उसको भी देखते हैं कि किस प्रकार का है। देखिए यहाँ भी दिया गया है, क्या लिखा हुआ है कि फर्स्ट टर्म एंड द सम ऑफ एन इन्फिनाइट GPR2 एंड 3। आपको फर्स्ट टर्म एंड लिखा है यहाँ, द सम ऑफ एन इन्फिनाइट GP दे दिया है। फर्स्ट टर्म आपका 2 है और इन्फिनाइट GP कितना है 3। क्या क्या हम लोग को मिल गया क्वेश्चन में वो लिखते हैं एक बार। यहाँ फर्स्ट टर्म ए को बोला जाता है, फर्स्ट टर्म ए का वैल्यू 2, और क्या दिया हुआ है एस इन्फिनाइट इज इक्वल टू 3। पूछा क्या है कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो मीन्स आर,
आर इज इक्वल टू वाट, क्या होगा आर बराबर, तो क्या था एस इन्फिनाइट का फॉर्मूला भी ए 1 माइनस आर, एस इन्फिनाइट का वैल्यू है 3, ए का वैल्यू है 2, 1 माइनस आर, आर का वैल्यू चूँकि मालूम नहीं है, तो इसके नीचे 1 लिख करके आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, क्या आएगा देखते हैं। 1 को 2 से इंटू करिएगा, 2 इज इक्वल टू 3 को 1 से 3 माइनस 3 को आर से 3 आर। एक काम करते हैं, -3r को लेफ्ट साइड ले आते हैं और 2 को राइट साइड ले जाते हैं, क्या आ जाएगा 3r इज इक्वल टू 3 माइनस 2, देयरफॉर r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/3। आपका r का वैल्यू मिल चुका है और यही पूछा था कॉमन रेशियो, आपसे सिर्फ r का वैल्यू ही पूछा था। तो ये भी क्वेश्चन बड़ा अच्छा था, इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है एग्ज़ाम में और आता भी है। तो आज का क्लास यहीं एंड करते हैं, अब नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को दिया जाएगा। तो धन्यवाद।